हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल संध्या सिलाई डिज़ाइन पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग स्लीव्स की कटिंग सीखेंगे। हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में, सबसे पहली क्लास में हम लोगों ने पेपर में ब्लाउज की कटिंग देखा था और दूसरी क्लास में फिर हम लोगों ने इसकी सिलाई देखा था कि किस तरह से हमें ब्लाउज की सिलाई करनी होती है पेपर में ही। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्लीव्स की कटिंग सीखने वाले हैं पेपर में ही। तो जैसे हम लोगों ने ब्लाउज तो कट कर लिया है, अब ब्लाउज कट करने के बाद हमें इसमें स्लीव्स भी लगानी होगी, तो स्लीव्स की कटिंग भी आनी चाहिए। तो इस तरह से हमें पेपर ले लेना है, ये देखिए। और पेपर में ही पहले सीखेंगे, उसके बाद जब कपड़े में सीखेंगे तब देखेंगे। तो इस तरह से ये हमने पूरा पेपर ले लिया है। तो देखो यहाँ पे मैंने दो पेपर यानी कि पूरा एक पेपर लिया है, इतना बड़ा जो आता है, बीच से मैंने कट नहीं किया है, पूरा एक पेपर लिया है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये हमारा एक फोल्ड हो गया है, देखो इस तरह से। तो ये हमारे दो परत में अभी कपड़े हैं, लेकिन हमें यहाँ से दो स्लीव्स निकालनी है। तो दो स्लीव्स निकालने के लिए हमें कपड़ा चार परत में होना चाहिए, उसके बाद हमारी दो स्लीव्स निकलती है। तो अभी यह हमारा दो परत में है। एक बार फिर से इसको फोल्ड करेंगे तो ये हमारा चार परत में कपड़ा हो गया, देखिए इस तरह से। एक ये है, दो तीन चार, ये हमारे चार परत में होते हैं, तब हमारी दो स्लीव्स निकलती है। तो अब हमारे यहाँ से दो स्लीव्स निकलेगी। तो ये हमारा कपड़े का बंद भाग है और ये कपड़े का बंद भाग है। तो आप किसी भी साइड से लेंथ ले सकते हो बंद भाग से, ठीक है, या इधर से ले लो या इधर से ले लो। तो मैं ये लेंथ ले रही हूँ। तो देखो इस तरह से आपको इंची टेप रखना है और जितनी तैयार लेंथ रखनी है आपको सिंपल ब्लाउज में, उसमें से 1.5 इंच प्लस करना होता है, क्योंकि हाफ इंच हमारा इधर साइड जब आर्म होल में जुड़ती है जाके स्लीव्स, तो वहाँ पे सिलाई में लगता है। और 1 इंच जब आगे से हम अपना बॉटम फोल्ड करते हैं तो वहाँ पे 1 इंच हमारा कपड़ा लग जाता है। अगर हम अस्तर वाला ब्लाउज के लिए स्लीव्स कट कर रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ हाफ इंच प्लस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें अपनी स्लीव्स की लेंथ निकालनी होती है। मान लो यहाँ पे आपको 3 इंच की रखनी है या 3.5 इंच की, 4 इंच की, जितनी भी रखनी है उसमें से 1.5 इंच प्लस कर लीजिएगा। तो देखो यहाँ पे जैसे मुझे 4 इंच रखनी है तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करूँगी तो 5.5 इंच पर ये निशान लगाया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे अपनी लेंथ निकाल ली है। अब इसी लेंथ से नीचे की साइड हम एक लाइन खींच देंगे पूरे में। तो ये हमने लाइन खींच लिया है। अब देखो आप इधर साइड से अपने आर्म होल के लिए निशान लगा सकते हो या इधर साइड से, आप कोई भी साइड ले सकते हो। यहाँ पे ये लेंथ होगी और जैसे अब इधर से आप आर्म होल लोगे तो इधर आर्म होल होगा और इधर हमारा बॉटम होगा और इधर फिटिंग होगी। तो बस इतने से हमारी स्लीव्स निकल आएगी। अब हम यहाँ से अपना इंची टेप रखेंगे और रखने के बाद ये हमको कितनी लेंथ लेनी होती है, आपका जितना भी चेस्ट है, चेस्ट का हम चौथा भाग करेंगे और यहाँ पे वो लेंथ लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने 32 इंच का ब्लाउज बनाया है ये वाला, तो 32 इंच में हमने इसका चौथा भाग किया तो 8 इंच आया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चौथा भाग किया तो 8 इंच आया। तो यहाँ पे हमने सीने का चौथा भाग 8 इंच लिया था, तो स्लीव्स के लिए भी यहाँ पे हम लंबाई 8 इंच लेंगे। तो इस तरह से ये हमने 8 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इसी निशान से इधर साइड को एक लाइन खींच लेनी है और यहाँ तक एक लाइन पूरी बराबर कर लेनी है। तो ये देखिए ये हमारा पूरा एक बॉक्स बन गया है। अब बस इतने से हमारी स्लीव्स निकालनी है। तो देखो यहाँ पे हमें जिधर साइड से हम शोल्डर पे जोड़ते हैं जाके ना अपनी स्लीव्स, उधर साइड से हमको यहाँ पे अपनी स्लीव्स डाउन करनी होती है। तो अगर हम छोटी स्लीव्स बनाते हैं तो फिर वहाँ पे हम सिर्फ 2 इंच डाउन करते हैं। इस तरह से 2 इंच पर निशान लगाना है और इस निशान से ही ऊपर तक एक लाइन खींच लेनी है। आप इस तरह से पटरी की सहायता से ऊपर तक एक लाइन खींच लीजिए। ये हमने सीधी लाइन खींचना है, टेढ़ी रहेगी मतलब, लेकिन अभी यहाँ पे सीधी लाइन खींचे हैं। अब हमें यहाँ पे अपने स्लीव्स का शेप देना होगा। तो इस आकार का शेप देते हैं। तो कैसे ऐसा बनाएंगे, यहाँ पे हमारा इधर बाहर की साइड कपड़ा निकलेगा और अंदर की साइड ऐसे डाउन रहेगा। तो यहाँ पे हम इस आकार का शेप दे देते हैं। तो देखो ये हमने यहाँ पे इस आकार का शेप दे दिया है। अब इतना करने के बाद आगे की साइड बॉटम का निशान लगाना होता है। तो जितना भी आपका बॉटम है उतना पूरा यहाँ पे, जैसे कि जितनी गोलाई है आपके आस्तीन की, उसका हमें आधा इंच कर लेना है। मान लो ये 5.5 इंच पर हमने निशान लगाया। उसके बाद हमें यहाँ पे मार्जिन के लिए 1.5 इंच ले लेना होता है और बस ये वाले मार्जिन वाले निशान से बिल्कुल कोने तक यहाँ तक एक लाइन खींच लेनी है। और इसके बाद एक फिटिंग वाली यहाँ पे हम 1 इंच छोड़ते हुए
कोने से और फिटिंग वाली लाइन खींच देंगे तो इस तरह से ये हमारी स्लीव्स निकल आएगी। बस इसको ऐसे ही कट कर लेना है। तो इतनी हमारी ये स्लीव्स निकल आती है। और फिर कट करने के बाद हमें ये डाउन करना होता है, तो मैं इसको आपको जब कट करके बताऊंगी तब दिखाऊंगी यहाँ पे हमें डाउन कैसे करना है। अभी मैं आपको इसी पेपर में समझा दूं कि बड़ी स्लीव्स होती है तब कैसे कट करते हैं, एल्बो स्लीव्स होती है तब कैसे यहाँ पे हम अपनी स्लीव्स कट करेंगे। तो देखो, जैसे अगर हम यहाँ पे इस तरह से इंची टेप रखेंगे, अगर हम एल्बो स्लीव्स बनाते हैं तो 11 इंच तक आती है ना, तो यहाँ पे हमने जैसे 11 इंच हमको लेंथ रखनी है अपने स्लीव्स की, एल्बो स्लीव्स में हम 11 इंच ही रखते हैं। अगर थोड़ी कम होता है, जैसे कि हाइट कम होती है किसी की, तो फिर हमारी 10 इंच की स्लीव्स आती है एल्बो स्लीव्स में, नहीं तो फिर 11 इंच की ही आती है। तो अब हम 11 इंच पे 1.5 इंच यहाँ पे भी प्लस कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने 1.5 इंच प्लस किया और यहाँ से फिर एक लाइन खींच लेनी है जैसे हमने यहाँ पे खींचा था। तो ये हमने लाइन खींच लिया है और इधर साइड को हमको एक लाइन खींच देनी है। तो ये जैसे हम इसी ब्लाउज के लिए बना रहे हैं स्लीव्स, तो ये तो हमारी लंबाई इतनी ही रहेगी। तो ये हमने पूरा लाइन खींच लिया। अब ये हमारी स्लीव्स इतने निकल के आएगी, ये जितना बॉक्स बना है ये पूरी लंबाई यहाँ तक चली जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पे चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग स्लीव्स बनाते हैं ना, तो फिर ये जो हम डाउन करते हैं ये बस केवल हमारा चेंज होता है, बाकी का हमारा पूरा मेथड ऐसे ही रहता है सारी स्लीव्स कट करने का। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि सारी स्लीव्स का। तो देखो, जैसे अगर हम छोटी स्लीव्स कट करते हैं तो फिर 2 इंच पर कट करते हैं, यहाँ पे हमें 2 इंच डाउन करना होता है। अगर हम एल्बो स्लीव्स बना रहे हैं तो फिर 1/2 इंच यहाँ पे और बढ़ा देंगे, ये हम निशान लगाएंगे और यहाँ तक एक लाइन खींचेंगे ऐसे। तो ये हमारी गोलाई फिर ऐसे और अंदर की साइड आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे फुल स्लीव्स बनाते तो फिर हम यहाँ पे 3 इंच पर निशान लगाते, ठीक है। तो 3 इंच पर ये निशान लगा के ऐसे एक लाइन खींचते और यहाँ पे फिर ऐसा आकार का शेप देते जैसे यहाँ दिया। तो फिर जितनी ही लंबी हमारी स्लीव्स होगी इधर साइड से हमारा उतना ही कपड़ा कम ज़्यादा होता कटता चला जाएगा। तो इस तरह से हमें अपनी स्लीव्स कट करनी होती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आगे नहीं बताऊंगी, सेम मेथड है हमारा, केवल यहाँ पे हमें चेंज करना होता है अपनी छोटी स्लीव्स, एल्बो स्लीव्स और फुल स्लीव्स में। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ही कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग पूरी कर ली है। अब करने के बाद इसको हम अपनी स्लीव्स को पूरा ओपन कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने दोनों स्लीव्स ओपन कर लिया है, ये देखिए। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, जैसे कि अगर हमारा कपड़ा उल्टा सीधा होता है ना, तो सीधा साइड दोनों का अंदर रखेंगे स्लीव्स का। इस तरह से हमें दोनों साइड का सीधा अंदर रखना है। अब ऐसे रखने के बाद फिर उल्टा साइड हमारा ये होगा और उल्टा साइड बाहर की तरफ। अब इतना करने के बाद यहाँ पे हमें 1/2 इंच डाउन करना होता है अपनी स्लीव्स। तो बिल्कुल सेंटर से, ये हमारा आधा है, आधी स्लीव्स में हमें केवल डाउन करना है, इधर नहीं करना है, सिर्फ इतने में करना है। तो इसका हमें दोनों का सेंटर लेना है। इस तरह से ये बीच का सेंटर निकालना है और 1/2 इंच पर अंदर की तरफ निशान लगाना है और बस यहाँ पे ऐसे 1/2 इंच पर हम गोलाई कर लेंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ पे गोलाई किया है और बस इसे हमें ऐसे ही कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से ये हमने इसे कट कर लिया है। अब ये हमारे पूरे स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो जैसे अगर हम एल्बो स्लीव्स बनाते तो भी हमें यहाँ पे 1/2 इंच डाउन करना होता है, फुल स्लीव्स में भी 1/2 इंच डाउन करना होता है। तो इस तरह से हमें सारी स्लीव्स कट करनी होती है। आई होप आपको यहाँ पे सारी स्लीव्स का मेथड पता हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और मैंने एक वीडियो में सारी स्लीव्स को अलग अलग कट करके भी बताया है पेपर में ही, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो और सीख सकते हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोगों की पेपर की कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है और सिलाई भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब स्लीव्स की सिलाई हम यहाँ नहीं देखेंगे, हम कपड़े में ही देखेंगे। तो अब हम लोग सिंपल ब्लाउज की कटिंग पे कपड़े पे करना सीखेंगे अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग सिंपल ब्लाउज की कटिंग अगले वीडियो में कपड़े में देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप सिलाई कंप्लीट करते चलेंगे। फिर कटिंग करने के बाद हम उसमें फिर सिलाई सीखेंगे पूरी। इसमें हमने सिर्फ थोड़ी सी सिलाई देखा था कि टक्स कैसे लगाना होता है, हुक पट्टी आई पट्टी कैसे बनानी होती है। तो अब हम लोग कपड़े पे सही से पूरा
ब्लाउज तैयार करेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी और आप हमारी सारी वीडियो को वॉच कर सकोगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।